हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज शुरू करते हैं क्लास 9th साइंस चैप्टर 5, जिसका नाम है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। यानी लाइफ की फंडामेंटल यूनिट क्या होती है, इसके बारे में आज सीखेंगे। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है ये। चलिए शुरू करते हैं। While examining a thin slice of cork, Robert Hooke saw that the cork resembled the structure of honeycomb consisting of many little compartments. यानी रॉबर्ट हुक जब एग्जामिन कर रहे थे एक स्लाइस ऑफ कॉर्क। कॉर्क क्या होता है? जो पेड़ की छाल होती है उसका एक पार्ट, उसका एक स्लाइस जो है, उसकी एक कटिंग जब वो एग्जामिन कर रहे थे तो उन्होंने क्या देखा? उन्होंने हनी कॉम्ब जैसी एक स्ट्रक्चर देखी जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स यानी छोटे छोटे खाने उसके अंदर बने हुए थे। कॉर्क इज अ सब्सटेंस, यानी कॉर्क क्या होता है, कैसा सब्सटेंस होता है? विच कम्स फ्रॉम द बार्क ऑफ ट्री, जो पेड़ की छाल से मिलता है। दिस वॉज इन द ईयर 1665। और ये कब हुआ? 1665 में हुआ। When Hooke made this chance observations through a self-designed microscope। यानी जब रॉबर्ट हुक ने अपनी जो खुद की बनाई हुई जो माइक्रोस्कोप थी, जब वो उसको ऑब्जर्व करे थे उस लाइट को उसमें, तब उन्होंने ऐसा देखा। रॉबर्ट हुक कॉल्ड दीज बॉक्सेस सेल्स। रॉबर्ट हुक ने इन बॉक्सेस को क्या नाम दिया? सेल्स का नाम दिया। सेल इज अ लैटिन वर्ड फॉर अ लिटिल रूम। यानी सेल का मतलब क्या है? लैटिन वर्ड में, लैटिन भाषा में इसको क्या कहा जाता है? एक छोटा कमरा। दिस में सीम टू बी अ वेरी स्मॉल, ये बहुत छोटा दिखाई पड़ता है। एंड इनसिग्निफिकेंट इंसिडेंट बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये ऐसा दिखाई देता है कि ये कुछ भी नहीं था, लेकिन क्या हुआ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट था। एक ऐसा इंसिडेंट था जो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहा हमारी लाइफ में, इन द हिस्ट्री ऑफ साइंस, साइंस की हिस्ट्री में। दिस वॉज द वेरी first time that someone had observed that living things appear to consist of separate units। यानी इससे सबसे पहली बार ऐसा हुआ था, जो ऐसा ऑब्जर्व किया गया कि जो लिविंग थिंग्स होती है अपीयर टू कंसिस्ट ऑफ सेपरेट यूनिट, कि वो अलग अलग यूनिट्स की मिल करके बनी हुई होती है। द यूज ऑफ वर्ड सेल, यानी सेल वर्ड का जो यूज हुआ है टू डिस्क्राइब दिस यूनिट्स इज बीइंग यूज्ड टिल दिस डे इन बायोलॉजी। और बायोलॉजी में आज भी उसी सेल का, उसी वर्ड का यूज किया जाता है। लेट अस फाइंड आउट अबाउट सेल्स। सेल्स के बारे में कुछ और थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ। यानी लिविंग ऑर्गेनिजम जो होते हैं वो किस चीज़ के बने हुए होते हैं? एक्टिविटी से जानने की कोशिश करते हैं। लेट अस टेक अ स्मॉल पीस फ्रॉम एन अनियन बल्ब। अनियन जो बल्ब होता है उससे एक छोटा सा पीस लेते हैं। विद द हेल्प ऑफ अ पेयर ऑफ फोरसेप्स, फोरसेप्स की हेल्प से उसको क्या करते हैं, उस पीस को अलग करते हैं। वी कैन पील ऑफ द स्किन, यानी स्किन को पील ऑफ करते हैं, जिसको एपिडर्मिस भी कहते हैं। एपिडर्मिस उसमें से अलग कर लेते हैं फ्रॉम द कॉनकेव साइड, कॉनकेव साइड से, यानी इनर लेयर से, अंदर की साइड से करते हैं उसको, क्योंकि बाहर की साइड में वो पील नहीं होता, वो एपिडर्मिस नहीं होती, वो अंदर की साइड होती है एनियन में। दिस लेयर कैन बी पुट इमीडिएटली इन अ वॉच ग्लास। और उसको कहाँ रखते हैं? एक वॉच ग्लास में रखते हैं कंटेनिंग वाटर, जिसमें पानी होता है। दिस विल प्रिवेंट द पील फ्रॉम गेटिंग फोल्डेड एंड गेटिंग ड्राई। तो इससे क्या होता है, ना तो पील फोल्ड होता है, ना ही वो सूखता। व्हाट डू वी डू विद दिस पील? इस पील के साथ में अब क्या करते हैं? लेट अस टेक अ ग्लास स्लाइड, एक ग्लास स्लाइड लेते हैं, पुट अ ड्रॉप ऑफ वाटर, उस पर एक पानी की बूंद रखते हैं, एंड ट्रांसफर अ स्मॉल पीस ऑफ पील फ्रॉम दिस वॉच ग्लास टू द स्लाइड। उस वॉच ग्लास से उस स्लाइड के पीस को कहाँ रखते हैं? फिर स्लाइड के ऊपर रख देते हैं। मेक श्योर, ये ध्यान रहे, दैट द पील इज परफेक्टली फ्लैट ऑन द स्लाइड। ये ध्यान रखिए कि जो पील जो होता है वो स्लाइड पर पूरी तरीके से फ्लैट होना चाहिए, ठीक है, उभरा हुआ नहीं होना चाहिए। अ थिन कैमल हेयर पेन ब्रश माइट बी नेसेसरी टू हेल्प ट्रांसफर द पील। यानी पील को ट्रांसफ़र करने के लिए वॉच ग्लास से स्लाइड पर, तो एक ब्रश जो होता है उससे उससे आप कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप चिमटिक या किसी और चीज़ की हेल्प से, निडल की हेल्प से अगर आप करते हैं तो उसमें वो प्रॉपरली ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा, ठीक है, या फिर वो फोल्ड हो जाएगा। नाउ वी पुट अ ड्रॉप ऑफ सेपरेनिन सॉल्यूशन ऑन दिस पीस। तो उसके बाद क्या करते हैं, उस पीस के ऊपर सेपरेनिन डालते हैं, फॉलोड बाय अ कवर स्लिप। इसके बाद उसमें कवर स्लिप से उसको कवर कर देते हैं। सेपरेनिन क्यों डालते हैं? उसको स्टेन करने के लिए,
उसमें कलरिंग करने के लिए, इसमें क्या होता है, कलर आ जाता है अच्छे से। तो सेपरेनिन की वजह से जब उसको कवर स्लिप ढक देते हैं उस पर, तो जब उसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो उसमें कलरफुल वो दिखाई देता है, बहुत अच्छा लगता है देखने में, जिससे सारी चीज़ क्लियर हो जाती है। टेक केयर, और इसमें ध्यान भी रखना होता है, अवॉइड एयर बबल्स। अब ध्यान रखिए उसमें एयर बबल्स नहीं होने चाहिए। अगर उसमें एयर बबल होते हैं तो क्या होगा, एयर बबल्स के होने से हमें जो सेल्स होगी वो क्लियर दिखाई नहीं देगी। वाइल पुटिंग द कवर स्लिप, जब उस पर कवर स्लिप रखते हैं विद द हेल्प ऑफ अ माउंटेनिंग निडल, ठीक है, माउंटेन निडल से, यानी झुका करके जब उसको निडल को उससे रखते हैं कवर स्लिप पे, तो उसको ध्यान रखिए कि उसमें एयर बबल ना रहे। आस्क योर टीचर फॉर हेल्प, हेल्प के लिए आप टीचर से भी पूछ सकते हैं। वी हैव प्रिपेयर्ड अ टेम्परेरी अमाउंट ऑफ अनियन पील, तो ये टेम्परेरी अमाउंट बना सकते हैं अपने आप, या तो हो सकता है कोई प्रिपेयर स्लाइड होती है उसको भी आप देख सकते हैं। वी कैन ऑब्जर्व दिस स्लाइड अंडर लोअर लो पावर फॉलोड बाय हाई पावर्स ऑफ अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, यानी कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दोनों पावर में, लो पावर में, हाई पावर में, दोनों में इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, ये इसलिए ये जो स्लाइड्स होती है ये प्रिपेयर्ड भी हो सकती है, और उस स्लाइड को आप अपने आप भी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये माइक्रोस्कोप है, आपने माइक्रोस्कोप को देख रखा होगा पहले से भी कि माइक्रोस्कोप क्या होता है। इस तरीके से आप इसको यहाँ पे इसके अलग अलग पार्ट्स को भी देख सकते हैं, कि इसमें क्या कहाँ कहाँ पे इसकी ट्यूब होती है, कहाँ कहाँ पे इस पर एडजस्टमेंट होते हैं, फाइन एडजस्टमेंट होता है पिक्चर को क्लियर करने के लिए, कोर्स एडजस्टमेंट होता है इसको ऊपर नीचे करने के लिए, ताकि वो चीज़ हमें उतनी उस साइज़ में दिखाई दे। आर्म होती है इसको पकड़ने के लिए, ऑब्जेक्टिव लेंसेज होते हैं, स्टेज होता है उसके अंदर जहाँ पे कवर स्लिप को रखा जाता है, स्वाइवेल भी होता है इसके अंदर जो उसको फिक्स करके रखता है, मिरर लगा रहता है नीचे जो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, नीचे बेस होता है जिसकी वजह से माइक्रोस्कोप सीधा खड़ा रहता है, एक कंडेंसर भी इसमें लगा हुआ होता है, और माइक्रोस्कोप स्लाइड भी इसके ऊपर आप देख सकते हैं रखी हुई, और स्लाइड के ऊपर जो कवर स्लिप जो होती है ये भी ग्लास की बनी हुई होती है, ये भी उसके ऊपर कवर करके रखते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा सेटअप होता है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप है ये। चलिए, जब हम इसको ऑब्जर्व करते हैं, व्हाट डू वी ऑब्जर्व, हम इसमें क्या ऑब्जर्व करते हैं, एज वी लुक थ्रू द लेंस, जब हम लेंस में देखते हैं तो क्या हमें दिखाई देता है, कैन वी ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स दैट वी आर एबल टू सी थ्रू द माइक्रोस्कोप, जब हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो क्या हमें जो पिक्चर दिखाई दे रही है क्या हम उसको ड्रॉ भी कर सकते हैं। ऑन एन ऑब्जर्वेशन शीट, एक ऑब्जर्वेशन शीट पर, डज इट लुक लाइक, वो कैसी दिखाई देती है आपको, क्या वो इस तरह की दिखाई देती है। आप ध्यान दीजिएगा, उसमें सेल्स अलग अलग कंपार्टमेंट्स में आपको दिखाई दे रही होगी। न्यूक्लियस जो होता है डॉट की तरह की जो स्ट्रक्चर होती है हर सेल के अंदर होती है, ये होता है न्यूक्लियस। ठीक है, तो इस तरीके से आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, ये बॉक्सेस होते हैं इस तरह के, ये सभी क्या होते हैं, बॉक्सेस की तरह की ये सेल्स होती है। वी कैन ट्राई प्रिपेयरिंग टेम्परेरी अमाउंट्स ऑफ पील अनियन डिफरेंट साइज, अलग अलग साइज की हम इसमें बना सकते हैं अमाउंट पील से। वॉट डू वी ऑब्जर्व, हम इसमें क्या ऑब्जर्व करते हैं, डू वी सी सिमिलर स्ट्रक्चर और डिफरेंट स्ट्रक्चर, क्या हम एक ही तरह की स्ट्रक्चर्स में देखते हैं, क्या हमें अलग अलग स्ट्रक्चर दिखाई देती है। वॉट आर दीज स्ट्रक्चर्स, ये स्ट्रक्चर्स क्या होती है, दीज स्ट्रक्चर्स लुक सिमिलर टू ईच अदर, ये एक दूसरे के जैसी ही दिखाई देती है। टुगेदर दे फॉर्म आ बिग स्ट्रक्चर, जो वो एक साथ मिलकर के एक बड़ी स्ट्रक्चर बनाती है। लाइक एन अनियन बल्ब, जैसे कि अनियन बल्ब हो गया। ठीक है, वी फाइंड फ्रॉम दिस एक्टिविटी, ये हम एक्टिविटी से फाइंड करते हैं, दैट अनियन बल्ब ऑफ डिफरेंट साइजेस हैव सिमिलर स्मॉल स्ट्रक्चर विजिबल अंडर अ माइक्रोस्कोप, जब हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो उनके साइज भी अगर बल्ब के अलग अलग होते हैं तो भी उनकी जो सेल्स होती है उनके अंदर जो स्ट्रक्चर होती है वो सारी सिमिलर दिखाई देती है, छोटी छोटी जो होती है। द सेल्स ऑफ द अनियन पील विल ऑल लुक द सेम, यानी अनियन पील की जो सेल्स होती है सभी क्या होती है, सभी एक जैसी ही दिखाई देती है, रिगार्डलेस ऑफ द साइज ऑफ द अनियन दे केम फ्रॉम, यानी जो अनियन जो होता है वो कहीं से भी आपने लिया है, उसका साइज छोटा है या बड़ा है, लेकिन उसके अंदर जो सेल्स होती है वो सारी सेम होती है, एक जैसी। दिस स्मॉल स्ट्रक्चर दैट वी सी आर द बेसिक बिल्डिंग्स यूनिट्स ऑफ द अनियन बल्ब, जो छोटी छोटी स्ट्रक्चर जो होती है जो हम देख पाते हैं उसमें, द बेसिक बिल्डिंग यूनिट ऑफ द अनियन बल्ब, ये अनियन बल्ब को बनाने वाली छोटी छोटी यूनिट्स होती है। दीज स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड सेल्स, इन स्ट्रक्चर्स को सेल्स कहते हैं। नॉट ओनली अनियन बल्ब, ये केवल अनियन बल्ब में ही नहीं होती, बट ऑल ऑर्गेनिजम्स, जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, चाहे वो प्लांट्स हैं या जितने भी एनिमल्स हैं,
दैट वी ऑब्जर्व अराउंड, जो भी हम अपने आप आसपास में ऑब्जर्व करते हैं, आर मेड अप ऑफ सेल्स, वो सभी किसके बने हुए होते हैं? सेल्स के ही बने हुए होते हैं। हाउएवर देयर आर ऑल्सो सिंगल सेल्स, कुछ ऐसे भी होते हैं जो सिंगल सेल्ड होते हैं, दैट लिव ऑन देयर ऑन, जो अपने आप ही क्या करते हैं? अपने आप ही रहते हैं। यानी पूरा जो होता है अपने अपने आप में एक सिंगल सेल होते हैं भी अपने आप में कंप्लीट ऑर्गेनिज्म होता है। ठीक है, तो सबसे पहले जान लेते हैं, सेल्स वर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665। यानी रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले 1665 में सेल को डिस्कवर किया था। ही ऑब्जर्व द सेल्स इन अ कॉर्क स्लाइस विद द हेल्प ऑफ अ प्रीमेटिव माइक्रोस्कोप। जो उन्होंने अपना खुद का जो माइक्रोस्कोप बनाया था, उन्होंने कॉर्क स्लाइस को उसी में ऑब्जर्व किया। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिए कि उन्होंने जो सेल को ऑब्जर्व किया था वो लिविंग सेल नहीं थी। कैसी सेल थी? वो डेड सेल थी, क्योंकि उसे पेड़ की छाल से यानी कॉर्क से उसको का जो स्लाइस था उससे उन्होंने ऑब्जर्व किया था। तो उसमें जो सेल्स थी वो कैसी थी? जो बॉक्स की तरह की दिखाई दे रही थी वो सब डेड सेल्स थी, लिविंग सेल्स नहीं थी। इसके बाद ल्यूवेनहुक 1674 विद द इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप, उन्होंने क्या क्या माइक्रोस्कोप को इम्प्रूव किया। इम्प्रूव करने के बाद में उन्होंने 1674 में ऑब्जर्व किया, डिस्कवर द फ्री लिविंग सेल्स, यानी फ्री लिविंग सेल्स इन्होंने किसमें? पॉन्ड में उन्होंने ऑब्जर्व किया फॉर द फर्स्ट टाइम, सबसे पहले। इट वॉज रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था? इन 1831 हु डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस इन द सेल। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या बताया कि सेल के अंदर न्यूक्लियस भी होता है। पुरकिंजे ने क्या बताया? पुरकिंजे ने बताया 1839 में कॉइन्ड द टर्म प्रोटोप्लाज्म, एक टर्म उन्होंने बताई प्रोटोप्लाज्म फॉर द फ्लूइड सब्सटेंस ऑफ द सेल। जो सेल का जो फ्लूइड सब्सटेंस होता है उसको प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। द सेल थ्योरी दैट ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो सेल थ्योरी जो थी, जो प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में जिन्होंने बताया है, आर कंपोज ऑफ सेल्स। उन्होंने क्या बताया था सेल थ्योरी में? कि जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं सभी कंपोज ऑफ सेल्स, यानी सेल्स के ही बने हुए होते हैं। दैट द सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, कि सेल जो होती है वो बेसिक यूनिट होती है लाइफ की। वो प्रेजेंटेड बाय टू बायोलॉजिस्ट, यानी शेल्डिन 1838 और स्केवन 1839। द सेल थ्योरी वॉज फर्दर एक्सपेंडेड बाय वर्चो 1855 बाय सजेस्टिंग दैट ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। यानी सेल थ्योरी में हमने क्या बताया था कि जितनी भी जो सेल्स होती है वो अपनी प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही मिल करके बनी हुई होती है, यानी पहली वाली जो सेल्स होती है उसी से बनती है नेक्स्ट सेल। विद द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जैसे ही इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई इन 1940 में, इट वॉज पॉसिबल टू ऑब्जर्व एंड अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ द सेल एंड इट्स वेरियस ऑर्गेनल्स। तो ये संभावना बढ़ गई, ये ऑब्जर्वेशन जो था कि जो कॉम्प्लेक्स माइक्रोस्कोप की हेल्प से जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो था उससे जो सेल्स है और जो सेल के अंदर के जो पार्ट्स हैं जिनको हम सेल ऑर्गेनल्स के नाम से जानते हैं उनको भी डिस्कवर किया गया, क्योंकि वो बहुत छोटे होते हैं सेल के अंदर, तो वहाँ से उनका भी पता लगा लिया गया इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा। द इन्वेंशन ऑफ मैग्नीफाइंग लेंसेज लेड टू डिस्कवरी ऑफ माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड। जैसे ही मैग्नीफाइंग ग्लासेस जो उनकी डिस्कवरी हुई तो हमें माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड के बारे में पता चला कि बहुत सारे माइक्रोब्स होते हैं। ठीक है, इट इज नाउ देन दैट अ सिंगल सेल मे कॉन्स्टिट्यूट अ होल ऑर्गेनिज्म, यानी एक सिंगल सेल भी जो होता है एक पूरा ऑर्गेनिज्म हो सकता है। एज एन इन अमीबा, जैसे कि अमीबा होता है। अमीबा क्या होता है? अपने आप में यूनिसेल्युलर है, सिंगल सेल्ड होता है, लेकिन क्या है अपने आप में एक ऑर्गेनिज्म होता है, कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, जो सारी बेसिक जो जितने भी बेसिक फंक्शंस होते हैं वो सारे उसके अंदर होते हैं। क्लेमाइडोमोनास है, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, दीज ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। यानी ये सारे ऑर्गेनिज्म कैसे होते हैं? यूनिसेल्युलर होते हैं। यूनि मीन्स सिंगल, यानी जो एक ही सेल के बने हुए होते हैं। ऑन द अदर हैंड मैनी सेल्स ग्रुप टुगेदर इन अ सिंगल बॉडी एंड एज्यूम डिफरेंट फंक्शंस इन इट। यानी दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि बहुत सारी जो सेल्स होती है जब एक साथ जुड़ती है किसी भी सिंगल बॉडी में, एज्यूम डिफरेंट फंक्शन इन इट टू फॉर्म वेरियस बॉडी पार्ट्स इन मल्टी सेलर ऑर्गेनिजम्स। यानी मल्टी सेलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर जब बॉडी के कुछ पार्ट्स आपस में जुड़ते हैं तो एक डिफरेंट फंक्शन जो होते हैं उनके हो जाते हैं। मल्टी मतलब मैनी होता है, सच एज सम फंगाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स। कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं, फंगाई भी होते हैं, एनिमल्स भी होते हैं
कैन वी फाइंड आउट नेम्स ऑफ सम मोर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स? क्या आप कुछ और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के नाम बता सकते हैं? एवरी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैज़ कम टू अ सिंगल सेल। लेकिन जितने भी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो सब सिंगल सेल के ही मिलकर के बने हुए होते हैं। हाउ सेल्स डिवाइड टू प्रोड्यूस सेल्स ऑफ देयर ऑन काइंड। यानी सेल्स जो होती है डिवाइड होती है एंड और अपनी तरह की सेल को प्रोड्यूस करती है। ऑल सेल्स दस कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। यानी जितनी भी सेल्स होती है वो सभी अपनी जो सेल होती है, पहले वाली जो सेल होती है प्री एग्जिस्टिंग, यानी जो पहले से ही मौजूद है सेल, उससे ही मिलकर के उससे ही बनती है। एक्टिविटी, वी कैन ट्राई प्रिपेयरिंग टेम्परेरी माउंट्स ऑफ लिप पील्स। लिप पील्स की वो बनाते हैं, एक स्लाइड तैयार करते हैं। टिप ऑफ रूट्स ऑफ द अनियन, अनियन का जो रूट होती है उसकी टिप से ले लेते हैं सेल। और इवन पील्स ऑफ अनियन ऑफ डिफरेंट साइज, या अलग अलग जो साइज के जो डिफरेंट पील्स होते हैं उनसे ले सकते हैं। आफ्टर परफॉर्मिंग द above activity, let us see what the answer of the following questions would be। तो क्वेश्चन क्या है? डू ऑल सेल्स लुक अलाइक? क्या सारी जितने भी सेल्स होती है सारी एक जैसी दिखाई देती है? इन टर्म्स ऑफ शेप एंड साइज, उनके शेप और साइज सबके एक जैसे ही होते हैं। डू ऑल सेल्स लुक अलाइक इन स्ट्रक्चर? क्या सबकी स्ट्रक्चर एक जैसी होती है? कुड वी फाइंड डिफरेंसेस अमंग सेल्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ प्लांट बॉडी? क्या कुछ क्या हम अंतर कर सकते हैं अमंग सेल्स में और जो अलग अलग पार्ट्स होते हैं प्लांट बॉडी के? व्हाट सिमिलरिटीज कुड वी फाइंड? और हम उसमें कौन कौन सी सिमिलरिटी देखते हैं। सम ऑर्गेनिजम्स कैन ऑल्सो हैव सेल्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स। कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी होते हैं जिनमें अलग अलग तरह की सेल्स होती है। लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर, इसी पिक्चर देख सकते हैं आप। इट डिपिक्ट्स सम सेल्स फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी। अब आप यहाँ देख सकते हैं इसमें कि अलग अलग तरह की सेल्स होती है। ब्लड सेल्स किस तरह की होती है? ये नर्व सेल होती है जो कि सबसे लॉन्गेस्ट सेल होती है। ब्लड सेल सबसे स्मॉल है, सबसे छोटी सेल होती है। स्मूथ सेल्स भी होती है, बोन सेल्स भी होती है, फैट सेल भी होती है, स्पर्म होता है, ओवम होता है। ये सभी क्या होती है? ये सभी वेरियस सेल्स फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी। ये ह्यूमन बॉडी के अंदर तरह तरह की सेल्स होती है, अलग अलग सेल्स होती है। इसके बाद देखते हैं द शेप एंड साइज ऑफ द सेल्स आर रिलेटेड टू द स्पेसिफिक फंक्शन दे परफॉर्म। यानी जो सेल्स की जो शेप होती है, जो साइज होता है, वो किससे रिलेट करती है? उसके स्पेसिफिक फंक्शन से। यानी जिस ऑर्गन में जो ऑर्गन जो स्पेसिफिक फंक्शन करता है उसकी सेल्स भी उसी की तरह की होती है। ठीक है, यानी वो फंक्शन परफॉर्म करने के लायक उसकी सेल्स होती है। अलग टाइप की सेल्स होती है किसी भी ऑर्गन में। सम सेल्स लाइक अमीबा, जैसे अमीबा हैव चेंजिंग शेप, अपनी शेप को चेंज करता रहता है। इन सम केसेस, कुछ केसेस में द सेल्स शेप कुड बी मोर और लेस फिक्स्ड, कि जो सेल की जो शेप जो होती है वो फिक्स भी हो सकती है। एंड पेक्यूलियर फॉर अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेल्स, और पेक्यूलियर होती है पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेल्स, एक विशेष प्रकार की सेल्स कहलाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे नर्व सेल जो होती है वह टिपिकल शेप, उसकी कैसी शेप होती है? नर्व सेल की टिपिकल शेप होती है बहुत ही। ईच लिविंग सेल हैज द कैपेसिटी, हर किसी लिविंग सेल में ये कैपेसिटी होती है टू परफॉर्म सर्टेन बेसिक फंक्शंस, कुछ बेसिक फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। दैट आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग फॉर्म्स, जो क्या होते हैं? लिविंग फॉर्म्स के कैरेक्टरिस्टिक्स यानी लक्षण होते हैं। हाउ डज अ लिविंग सेल परफॉर्म दीज बेसिक फंक्शंस? तो किस तरीके से एक लिविंग सेल बेसिक फंक्शन को परफॉर्म करती है? वी नो दैट देयर इज अ डिवीजन ऑफ लेबर इन मल्टी सेलर ऑर्गेनिजम्स सच एज ह्यूमन बींग्स, जैसे ह्यूमन बींग्स भी है, या और भी बहुत तरह के मल्टी सेलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें क्या होता है? डिवीजन ऑफ लेबर होता है। मतलब जो सेल्स होती है वो डिवाइड होती रहती है और नई नई सेल्स बनती रहती है उससे। दिस मीन्स दैट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, यानी हमारी बॉडी के जो अलग अलग पार्ट्स होते हैं वो अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। इसका ये मतलब होता है द ह्यूमन बॉडी हैज़ अ हार्ट, ह्यूमन बॉडी में एक हार्ट होता है टू पंप ब्लड, ब्लड को पंप करने के लिए। स्टमक, एक स्टमक भी होता है टू डाइजेस्ट फूड, फूड को डाइजेस्ट करने के लिए, एंड सो ऑन। यानी हमारी बॉडी के जो अलग अलग फंक्शन, अलग अलग जो ऑर्गन्स होते हैं उनके फंक्शंस भी अलग अलग होते हैं। सिमिलरली इसी तरीके से डिवीजन ऑफ लेबर इज ऑल्सो सीन विद इन अ सिंगल सेल, एक सिंगल सेल के अंदर भी ये डिवीजन ऑफ लेबर होते हैं, वो सारे फंक्शन परफॉर्म करती है जो एक मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म करता है। इनफैक्ट ईच सच सेल हैज़ गोट सर्टेन स्पेसिफिक कंपोनेंट्स, इस तरह की सेल में क्या होते हैं? विशेष प्रकार के कंपोनेंट्स होते हैं विद इन इट नॉन एज सेल ऑर्गेनल्स।
यानी जिसके अंदर क्या होते हैं, सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। ईच काइंड ऑफ सेल ऑर्गेनल, हर किसी सेल ऑर्गेनल में क्या होता है, परफॉर्म अ बेसिक फंक्शन, क्योंकि हर कोई जो सेल ऑर्गेनल जो होता है वो क्या करता है, एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है, सच एज मेकिंग न्यू मटेरियल इन द सेल, सेल के अंदर नए नए मटेरियल्स को बनाना, क्लियरिंग अप द वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द सेल, है ना, सेल के अंदर से जो भी मटेरियल जो होते हैं उसको, जो वेस्ट मटेरियल होते हैं उनको क्लियर अप करना, उनको साफ करना, एंड सो ऑन, और इसी तरह के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। अ सेल इज एबल टू लिव एंड परफॉर्म ऑल इट्स फंक्शंस बिकॉज ऑफ दीज ऑर्गेनल्स, यानी सेल जो होती है एबल होती है रहने के लिए और बेसिक जिंदा रहने के लिए, और जो जितने भी बेसिक फंक्शन जो होते हैं उनको परफॉर्म करने के लिए। दीज ऑर्गेनल्स टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द बेसिक यूनिट कॉल्ड द सेल, और ये जितने भी ऑर्गेनल्स होते हैं सारे मिल करके क्या बनाते हैं, एक यूनिट बनाते हैं जिसे हम सेल कहते हैं। इट इज़ इंटरेस्टिंग, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, दैट ऑल सेल्स आर फाउंड टू द सेम ऑर्गेनल्स, यानी बहुत इंटरेस्टिंग है, जितने भी सेल्स होती है जो हमारे आसपास में पाई जाती है, टू हैव द सेम ऑर्गेनल्स, उसमें सेम ऑर्गेनल्स होते हैं, यानी एक ही तरह के ऑर्गेनल्स होते हैं। नो मैटर, ये मैटर नहीं करता है व्हाट देयर फंक्शन इज और व्हाट ऑर्गेनिज्म दे आर फाउंड, यानी ये मैटर नहीं करता है कि उनके जो फंक्शन जो होते हैं या कहाँ पे वो पाई जाती है, किस ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है। ठीक है, यानी जितने भी ऑर्गेनल्स होते हैं सभी क्या होते हैं, सभी के फंक्शन जो होते हैं वो अलग अलग तरह के फंक्शंस होते हैं। इसके बाद में आता है व्हाट इज द सेल मेड अप ऑफ, यानी सेल जो होती है किस चीज़ की बनी हुई होती है। व्हाट इज द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनिजम्स ऑफ अ सेल, सेल की जो स्ट्रक्चरल जो ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो क्या होता है। चलिए इस टॉपिक को हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। ठीक है, अभी तक हम इतना ही रखते हैं। ये जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा व्हाट इज अ सेल और मेड ऑफ, यानी सेल किसकी बनी हुई होती है या उसका जो स्ट्रक्चर जो होती है वो कैसी होती है, स्ट्रक्चरल जो ऑर्गेनाइजेशन होता है सेल का वो किस तरह से होता है, इसे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में ही डिस्कस करेंगे।